दोस्तों आप सभी का एजुकेशन सर्विस यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं स्टडी ऑफ इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। आंसर दिया हुआ लेकिन आप समझते चलिए मेरे साथ साथ में। तो रटने से याद नहीं होता लेकिन सुनने से याद होता है। चलिए तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज डैश देन संस्कृत लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज से क्या है? ओल्डर, यंगर, क्लासिकल, नन ऑफ दीज। आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज से क्या है? यंगर है। VVI क्वेश्चन है, पूछा गया। देखिए कितने बार पूछा गया है यह क्वेश्चन। 19 में, 20 में, 21 में से पूछा गया ISC और IA दोनों में। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। ग्रेट वोवेल शिफ्ट कब आया था? मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश में आया था। आंसर नंबर B हो जाएगा इसका। 2 का B मिडिल इंग्लिश में आया था। न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। मतलब नया वैरायटी ऑफ इंग्लिश जो पूरे दुनिया में चल रहा है क्या होगा? न्यू इंग्लिश नहीं होगा इसका आंसर होगा अमेरिकन इंग्लिश। 3 का आंसर का होगा C। ठीक है, आंसर गलत दिया है। 3 का आंसर C होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट। सॉरी 3 का आंसर B होगा। इंडिया में अमेरिकन लैंग्वेज है, पूरे दुनिया में नहीं है। पूरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहा है। तो न्यू इंग्लिश चल रहा है जो अभी देखिए मॉडर्न इंग्लिश के 2 पार्ट थे। मॉडर्न इंग्लिश के 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट जो अभी चल रहा है इसी को न्यू इंग्लिश बोलते हैं, जो पूरे दुनिया में चल रहा है। और इंडिया में जिस इंग्लिश का हम प्रयोग करते हैं वो है अमेरिकन इंग्लिश। तो इस बात को याद रखना है। ठीक है, 3 का आंसर B होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज द यंगेस्ट। सबसे यंगेस्ट कौन नहीं पढ़े? इंग्लिश है। संस्कृत, लैटिन, ग्रीक इंग्लिश से पहले आ चुके थे तो ये सबसे पुराने लैंग्वेज के रूप में है। डैश इज द सिनोनिम्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा का सिनोनिम्स क्या होता है? प्ले। प्ले में भी नाटक होता है और ड्रामा का अर्थ भी क्या होता है? नाटक। याद रखिएगा, प्ले और ड्रामा दोनों का अर्थ एक ही होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है? नाटक। तो नाटक क्या हो गया इसका? प्ले का ड्रामा। तो ठीक है। रिनाइंस जनरेटेड न्यू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, सुपरस्टिशन, इंट्रोस्पेक्शन, मोरालिटी। रिनाइंस क्या किया? रिनाइंस मतलब जो उपनिवेश हुआ उससे क्या स्थापित हुआ है? इंट्रोस्पेक्शन स्थापित हुआ। ठीक है, इसका आंसर सही है, B नंबर होगा। ठीक है। इन द 18th सेंचुरी डैश पब्लिश द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश लैंग्वेज का डिक्शनरी किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? वो है सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने क्या किया? इंग्लिश लैंग्वेज का डिक्शनरी। अगर नहीं लिखवाएगा तो कोई बात नहीं, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का डिक्शनरी जो किया है वो कौन है? सैमुअल जॉनसन। कब? 18th सेंचुरी में। चार्ल्स डिकेंस वाज ए नोवेलिस्ट। चार्ल्स डिकेंस कब के नोवेलिस्ट है? वो थे 19th सेंचुरी को, सबको पता होगा 19th सेंचुरी के नोवेलिस्ट है चार्ल्स डिकेंस। तो 8 का आंसर हो जाएगा B। एंग्लो सेक्शंस वे डैश पीपल। एंग्लो सेक्शन कहाँ के रहने वाले थे? पर्शियन, जर्मैनिक, ग्रीक, लैटिन। और जर्मैनिक के रहने वाले थे। 9 का B। इंग्लिश डेवलप इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड। इंग्लिश डेवलप इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड। इंग्लिश कब डेवलप हुआ? क्वींस इंग्लिश, किंग्स इंग्लिश, प्रिंस इंग्लिश। आपको पता है वहाँ पे क्वीन विक्टोरिया थी, उसी के समय में क्या हुआ हमारा इंग्लिश लैंग्वेज फेमस हो गया। 10 का आंसर आपका हो जाएगा A। 11 लैंगलैंड इज नॉन राइटर ऑफ। लैंगलैंड कब किस काल के राइटर थे? अब ओल्ड इंग्लिश के थे कि मिडल के थे कि मॉडर्न के थे? इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। तो लैंगलैंड जो थे वो मिडल इंग्लिश के राइटर थे। कहाँ के थे वो? मिडल इंग्लिश के। याद रखिएगा, लैंगलैंड मिडल इंग्लिश के राइटर थे। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। कुछ किस और नाम जानते हैं? सेकेंड लैंग्वेज नहीं होगा, न्यू इंग्लिश भी नहीं होगा, अमेरिकन इंग्लिश नहीं। उसको बोलते हैं रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। कहने का अर्थ हुआ जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश है स्पीच उसको हम रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन का नाम जानते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन याद कर लेंगे आप। इंडियन बिलोंग्स टू एंशिएंट डैश फैमिली। आपको पढ़ा गया इंडियन किससे बिलोंग करते थे? इंडो यूरोपियन से। आपको पता है, अब भूगोल में पढ़े होंगे कि आर्य यूरोपीय से इंडिया बिलोंग करते थे, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? इंडो यूरोपियन। तो इंडियन बिलोंग्स टू इंडो यूरोपियन। आंसर नंबर B। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है द एंग्लो सेक्शन इन्वेडन इंग्लैंड इन। एंग्लो सेक्शंस ने इंग्लैंड को कब हराया था? ये पढ़ा दिया गया है कि एंग्लो सेक्शंस ने इंग्लिश को हराया था। 5th सेंचुरी में लिखवा भी दिया गया है। द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में भी कॉल्ड द एरा ऑफ। जो लेटेस्ट पीरियड है उसको क्या नाम दिया गया? जो लेटेस्ट पीरियड है मतलब सबसे अभी जो अभी चल रहा है उसको न्यू इंग्लिश बोला जाता है। ठीक है, याद रख, इसको लिख सकते हैं कॉपी में। हु वर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन किसे कहते हैं?
एंगल्स, सेक्शन, जूट्स, ये सब लिखवा दिया गया। एंगल्स हो, जूट्स हो, सेक्शन हो, सभी को एंग्लो सेक्शन बोला जाता है। द रोमांटिक रिवाइवल रिटन बाई, कौन लिखे है इसको? विलियम वर्ड्सवर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI आर्ट्स वाले एग्जाम में 3 से 4 और पूछा गया, लेकिन यहाँ दिया नहीं है। तो रोमांटिक रिवाइवल के लेखक है विलियम वर्ड्सवर्थ। ओल्ड इंग्लिश कवर्स, ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक है? वही जब 5th सेंचुरी में हराया था, तो ओल्ड इंग्लिश आया था हमारा AD 449 to 1066, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A। चलिए, मिडिल इंग्लिश कवर्स, मिडिल इंग्लिश कब से कब तक है? 1150 से लेकर A है 1500 तक, याद रखिएगा। आंसर नंबर D हो जाएगा। इसको लिखते चलिए जो मैं बोल रहा हूँ। इंग्लिश यूज सिंस AD 1500 टिल नाउ, 1500 से लेकर अभी तक इंग्लिश को क्या कहेंगे? ओल्ड, मॉडर्न, मिडल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश कहेंगे। तो 20 का आंसर हो जाएगा C। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जस्ट अबाउट 10 ईयर्स ओल्ड। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश कितना ईयर्स ओल्ड है? मतलब आज से कितने साल पहले था? 1500 साल पहले। 2000 चल रहा है, कहने का अर्थ 500, मतलब 500 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। आज से कितना साल पुराना है? 1500 साल पुराना है, तो 1500 ओल्ड, ठीक है, याद रखिएगा। बंकिम चंद्र रोट राजमोहन स्वाइप द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन, हम पढ़ा दिए हैं कि बंकिम चंद्र ने अपना सबसे पहला जो नोवेल था कब प्रकाशित किया था, ठीक है। वैसा देख के बता सकते हैं आप, शायद वो 1864 में किए थे, ठीक है। देख लीजिएगा अपना थोड़ा सा बढ़िया से, इसको कंफर्म नहीं है हम भी। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वेयर, इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर, मतलब ओल्ड इंग्लिश पीरियड में सबसे अधिक प्रभाव किसका हुआ? लैटिन का और स्कैंडिनेवियन का, याद रखिएगा। लैटिन और स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज ने ओल्ड इंग्लिश पीरियड में सबसे पुराना। द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर व द एरा ऑफ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके समय में हमारा गोल्डन पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर? किंग अल्फ्रेड, लिखवा दिया गया है आप लोग को, देखिए क्लास नोट्स में लिखवा दिया गया है। द ईयर AD 1000 टेकन द एंड ऑफ, ईयर 1606 में किसका एंड हुआ था? किसका एंड हुआ था? ओल्ड इंग्लिश का एंड हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा B, ये भी लिखवा दिया गया है। अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगन टू स्प्रेडिंग, कितने समय, मतलब कब भारत में क्रिश्चियनिटी, मतलब इंग्लैंड, वही 600 ईसा तक क्या हुआ? 30 सदी तक क्या हुआ? हमारे यहाँ क्रिश्चियन लोग फैलने लगे। द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, आपको पता है मिडिल इंग्लिश के 2 फेज है, फर्स्ट और सेकेंड। तो कह रहा फर्स्ट फेज कब से कब तक था? 1150 से लेकर 1215 तक, याद रखिएगा। फर्स्ट फेज कब था? 1150 से 1215। सेकेंड था आपका 1250 से 1500 था, ठीक है, याद रखिएगा। द सेकेंड पेज ऑफ मिडिल दे ही दिया है, सेकेंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश, तो 1250 से कितना तक होगा? 1350 तक होगा, याद रखिएगा। 1250 से 1350 दोनों याद हो गया होगा आपको। चलिए 29 प्रश्न, चौसर, गोवर, लैंगलैंड एंड विल फॉर इंपॉर्टेंट राइटर्स, वही पढ़ा है। जो लैंगलैंड कब के राइटर थे? मिडिल के थे। चौसर हो गया, गोवर, लैंगलैंड, वाइक्लिफ। वाइक्लिफ ने रचना किया है बाइबल का, पूछता है बाइबल को ट्रांसलेट किसने किया? वाइक्लिफ, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा, मैं बता देता हूँ। बाइबल को ट्रांसलेट किसने किया था? तो वाइक्लिफ ने किया था, वाइक्लिफ ने किया था, याद रखिएगा इसको। मॉडर्न इंग्लिश बिगन्स फ्रॉम, मॉडर्न इंग्लिश कब शुरू हुआ था? मॉडर्न इंग्लिश शुरू हुआ था कब से? आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न इंग्लिश हमें बताया 1500 ईस्वी के बाद शुरू हुआ था, अर्थात AD 1500। अच्छा ठीक है, अभी क्वेश्चन है द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी व इंट्रोड्यूसिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब इंग्लैंड में आया था? 1476 में, याद रखिएगा। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 1476 में आया था। द नेम ऑगस्टन, देखिए ऑगस्टन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है, इसको आपको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया। ऑगस्टन एज बोलते हैं 18th सेंचुरी को, ठीक है, ऑगस्टन एज बोलते हैं 18th सेंचुरी को। डैश वाज नोन एज द ऑगस्टन एज, पूछ दिया है फिर से इसमें नीचे ही। ऑगस्टन एज किसको बोलते हैं? 18th सेंचुरी को, इसका भी आंसर वही होगा। द ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर व रिटन बाय J बुचानन, याद रखिएगा, पूछता है ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर के लेखक कौन है? J बुचानन, कब लिखे? 1762 ईस्वी में, याद रखिएगा। ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर के जो लेखक है ये है J बुचानन, और लिखे कब है? 1762 में। इस बहुत बार पूछा गया है, ये सब आर्ट्स में पूछा गया, जो क्वेश्चन इसमें नहीं दी। साइंस का जो सेट है सिर्फ साइंस के लिए, लेकिन आर्ट्स में भी पूछा जाता है सब क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना कि आर्ट्स में है साइंस में नहीं है, दोनों इंग्लिश सेम है, किसी में पूछा जा सकता है। तो खास करके ISC वाला ध्यान देखिए, सब क्वेश्चन पूछा गया है। द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ, 15th सेंचुरी से अभी तक का जो इंग्लिश उसको क्या कहते हैं? आपको पढ़ाया न्यू इंग्लिश बोलते हैं या मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा C, मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, 35 का C। द राइटिंग सिस्टम ओल्ड इंग्लिश इज द, अच्छा ओल्ड इंग्लिश पीरियड में किस राइटिंग सिस्टम का यूज़ करते थे? यूनिक अल्फ़ाबेट,
यूनिक आप पूछता है व्हाट इज यूनिक अल्फ़ाबेट। यूनिक अल्फ़ाबेट उसे कहते हैं जिसमें लोग क्या करते थे, प्राचीन काल में जो अक्षर होता था इसमें पिक्चर के रूप में होता था। पिक्चर समझ रहे हैं ना, किसी औजार के ऊपर से जो पिक्चर मिलते थे उसी को लोग क्या करते थे, अक्षरों का रूप दे देते थे। कहने का अर्थ हुआ यूनिक अल्फ़ाबेट उसी को बोलते हैं। इसमें पिक्चरों का प्रयोग करते थे लोग अक्षरों के रूप में। चलिए, द ग्रेट वॉवल शिफ्ट ब्राउट डैश अ सीरीज ऑफ चेंज इन द डैश इंग्लिश पीरियड। अब ग्रेट वॉवल शिफ्ट से क्या हुआ, हमारा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया। वॉवल शिफ्ट में क्या हुआ, पहले जो पिक्चर का प्रयोग करते थे लोग अक्षरों के रूप में, उस पिक्चर को बंद करके लोगों ने उसके स्थान पर लेटर का उपयोग किया। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, अभी पढ़ा है 1476 में हुआ था, देख लीजिए 1476 में ही पूछा गया है। इंग्लिश इज अ डैश, इंग्लिश इज अ क्या, इंग्लिश इज द विंडो टू द वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश क्या हो गया, पूरे विश्व के लिए दरवाजे के रूप में। द रोमांटिक रिवाइवल किसके द्वारा लिखा गया है, पढ़ा है। रोमांटिक रिवाइवल के लेखक जो है कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। द डैश फॉर टीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज किसका इफेक्ट पड़ा, रिनायंस का ही पर क्या है कि उपनिवेश का सबसे अधिक इफेक्ट पड़ा इंग्लिश लैंग्वेज पर। ठीक है, इंग्लिश इज यूज्ड एज फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश का प्रयोग फॉरेन लैंग्वेज के रूप में कहाँ करते हैं, पढ़ा दिया गया, चाइना में करते हैं। चाइना में फॉरेन लैंग्वेज के रूप में करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लिखवा दिया गया है क्लास नोट्स में, आप देख सकते हैं आर्ट्स वाले। अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन स्पेयर ऑफ, क्या स्पेलिंग ऑल ऑफ द अमेरिकन इंग्लिश का स्पेलिंग भी अलग है, वोकैबुलरी भी अलग है, ग्रामर भी अलग है। और हम जिस इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हो अमेरिकन इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से स्पेलिंग में, ग्रामर, वोकैबुलरी सब में अलग है, तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए, अबाउट डैश ईयर्स एगो लैटिन वाज अ वर्ड लैंग्वेज, लैटिन कब मतलब कितने साल पर लैटिन वर्ड लैंग्वेज था, 800 साल पहले लैटिन हमारा वर्ड लैंग्वेज था। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया नहीं है। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ डैश सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन रैपिड चेंज, इंग्लिश लैंग्वेज में चेंजिंग कब हुआ, 20वीं सेंचुरी में। 20वीं सेंचुरी जब में आते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी चेंज हुआ। चलिए, इधर का ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्टूडेंट इन यूरोप में इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कब हुआ, 15वीं शताब्दी में हुआ था, याद रखिएगा, ये पूछा गया नहीं है। इन हिज पोएटिक वर्ड चौसर डिड नॉट, चौसर किसका प्रयोग नहीं करते थे। अब पोएट्री वर्ड में चौसर किसका नहीं प्रयोग करते, मिडिल इंग्लिश का प्रयोग करते थे, मॉडर्न का भी करते थे, लेकिन ओल्ड का नहीं करते। ओल्ड का क्यों नहीं करते थे, क्योंकि इसमें जो लेटर थे वो पिक्चर के रूप में थे, जिसे लिखना काफ़ी कठिन था। कैंटरबरी टेल्स के लेखक कौन है, आपको याद रखना है, जियोफ्री चौसर। पूरा नाम क्या है इनका, जियोफ्री चौसर। यहाँ दिया नहीं हुआ, सीधे चौसर दिया हुआ है, लेकिन जियोफ्री चौसर दे तो याद रखिएगा। ठीक है, कैंटरबरी टेल्स के जो लेखक है जियोफ्री चौसर है। पैराडाइज रीगेन, पैराडाइज लॉस्ट के देखिए। अब मिल्टन आंसर इसका हो जाएगा, लेकिन मिल्टन दो चीज़ लिखे हैं, एक लिखे हैं, समझते चलिए ध्यान से, पैराडाइज लॉस्ट लिखे हैं, एक लिखे हैं पैराडाइज रीगेन। तो दोनों के जो लेखक है वो कौन है, दोनों के जो लेखक हैं वो आपके हैं हमारे मिल्टन साहब। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों के लेखक हमारे हैं मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन। चलिए, द रोप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप। पूछता है रेप ऑफ द लॉक के लेखक कौन है, रेप होगा अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, बी ये पूछा गया है। बटलर ने क्या लिखा है, तो हाइडी ब्रास, बटलर ने हाइडी ब्रास। मैक फ्लेकनो के लेखक कौन है, मैक फ्लेकनो के लेखक है ड्राइडन, जॉन ड्राइडन। पूछता है कभी कहीं जॉन ड्राइडन क्या क्या लिखे हैं, तो मैक फ्लेकनो लिखे हैं, जॉन ड्राइडन, याद रखिएगा। फेरी क्वीन टेनिसन, ये भी याद रखिएगा, फेरी क्वीन स्पेंसर, याद रखिएगा। किताब का नाम है, आप खुद से याद कर सकते हैं, डॉक्टर फोस्टोस। इतना मेन में नहीं है, जो बोलेंगे उसको आप ध्यान से लिख लीजिएगा, इसको लिखने के लिए खुद बोलेंगे हम। एडवर्ड टो आज रिटन बाई, भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेनस एंड एडोनिस रिटन नहीं। हाँ, वर्ड्सवर्थ क्या थे, वर्ड्सवर्थ क्या थे, एक पोएट थे, याद रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोएट थे। हैमलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है हैमलेट है क्या, हैमलेट के पूरा लेखक समझिए। हाँ, देखिए, अब थोड़ा विलियम शेक्सपियर को हम लोग उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर, तो हैमलेट के लेखक कौन है, विलियम शेक्सपियर। किंग लियर के लेखक कौन है, देखिए, किंग लियर हो गया, हेलमेट हो गया, उसके अलावा ओथेलो हो गया, उसके अलावा मर्चेंट वेनिस हो गया, इस सब का लेखक है विलियम शेक्सपियर। और हैमलेट क्या है, ट्रेजेडी है, और किंग लियर क्या है, एक ड्रामा है, याद रखिएगा। हैमलेट क्या है, ट्रेजेडी, हैमलेट क्या है, एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी क्या होता है, मैं अगला वीडियो लाऊंगा, सब समझेंगे ट्रेजेडी क्या है, ड्रामा क्या है। और किंग लियर क्या है, एक ड्रामा है, जिसका लेखक कौन है, समझ गए, विलियम शेक्सपियर है।
पायर्स द प्लोमैन के लेखक कौन है? पायर्स द प्लोमैन के लेखक है विलियम लैंगलैंड। याद रखिएगा, पायर्स द प्लोमैन के लेखक जो है विलियम लैंगलैंड है। या शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ लैंगलैंड दिया हुआ, लेकिन आपको याद रखना है पायर्स द प्लोमैन के जो लेखक है वो है विलियम लैंगलैंड। ठीक है, तो सी हो जाएगा। अगला है अथेलो, हैमलेट, जूलियस कैसर, मैकबेथ, किंग लियर के लेखक कौन है? आपको बताया है शेक्सपियर है लेखक, 62 का सी। पिजन ऑफ जजमेंट ये भी पूछा गया, लॉर्ड बेराउन ये पूछा गया है एक बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं, लॉर्ड बायरन। ठीक है, पिजन ऑफ जजमेंट इंपॉर्टेंट, इसको मत लिखिएगा। चलिए, हाँ, स्कॉलर जिप्सी का लेखक पूछा गया है मैथ्यू अर्नोल्ड, स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है हम बोलेंगे। सोहराब एंड रुस्तम ये पूछा नहीं गया है, मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, हाँ, गीतांजलि हमेशा पूछा जाता है, VVI लगा, इसको लिख लीजिए। गीतांजलि के जो लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। हाँ, सावित्री भी बहुत बार पूछा गया, सावित्री के लेखक कौन है? अरविंदो घोष है, सावित्री के लेखक अरविंदो घोष। ठीक है, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ड्रामा वर्ड कहाँ से है? ग्रीक से ही। VVI ये बहुत बार पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा गया है। द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स, ओल्ड इंग्लिश का लैंग्वेज डिफरेंट क्यों दिखता है? बिकॉज इसका स्पेलिंग और वोकैबुलरी क्या है? अलग है। 70 का आंसर हो जाएगा ए। टुडे डैश इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड लैंग्वेज, किस इंग्लिश को वर्ल्ड लैंग्वेज मानते हैं? अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश को वर्ल्ड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश इमर्ज आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड, ब्रिटिश एम्पायर के बाद न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश इमर्ज आफ्टर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड पावर, पावर होगा इसका आंसर, फ्रीडम नहीं होगा, भी गलत है। मोरालिटी प्ले डेवलप्ड इन, मोरालिटी कब डेवलप हुआ हमारा? मिडिल एज में। मोरालिटी मतलब मननशीलता, सर मसला कर रहे हैं। मोरालिटी मतलब नैतिकता। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज, याद रखिएगा, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कौन था? गोरबोडक। ओथोलो क्या है? पढ़ा क्या है? ओथोलो क्या है? आई पढ़ा क्या है? ट्रेजेडी है। तो ओथोलो से हैमलेट ट्रेजेडी है। ठीक है, हैमलेट ट्रेजेडी है, किंग लियर ड्रामा है, और ओथेलो क्या है आपका? याद रखिए, हैमलेट ट्रेजेडी, किंग लियर हो गया ड्रामा, और ओथेलो भी हो गया ट्रेजेडी। हैमलेट ओथेलो ट्रेजेडी जिसके लेखक है विलियम शेक्सपियर। मर्डर इन द कैथेड्रल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लेखक जो है T.S. इलियट है। मर्डर इन द कैथेड्रल के लेखक कौन है? T.S. इलियट है, याद रखिएगा। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल, फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल के नाम किसको जानते हैं? हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग, इसका भी आंसर गलत दिया है, हेनरी फील्डिंग नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा रिचर्डसन। रिचर्डसन को हम लोग क्या करते हैं? रिचर्डसन को हम लोग फादर ऑफ, ठीक है, रिचर्डसन को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं। पामेला बाई रिटन बाई, पामेला के लेखक कौन है? अम्मा। पामेला के लेखक कौन है? रिचर्डसन। पामेला के लेखक कौन है? रिचर्डसन है। प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसके लेखक कौन है? जेन ऑस्टेन। प्राइड एंड प्रेजुडिस, देखिए अब दो जिससे आ गया, एक पूछता है इम्मा, एक आ गया प्राइड एंड प्रेजुडाइज्ड। इस दोनों को जो लेखक है वो है जेन ऑस्टेन। ठीक है, सी नंबर। डेविड कॉपरफील्ड कौन लिखे हैं? डेविड कॉपरफील्ड एक नोवेल है, याद रखिएगा, ये क्या है? एक नोवेल है, और लिखने वाले कौन है? इसको लिखने वाले हैं चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस, इसको भी आपको याद रखना है। पिकविक पेपर्स कौन लिखे हैं? विलियम पिकविक पेपर्स, इसमें आंसर ही नहीं दिया है, सॉरी दिया है ना, चार्ल्स डिकेंस, हाँ, बहुत शॉर्ट नाम दिया है, चार्ल्स डिकेंस दिया है। कुल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल्ली VVI। तो दो चीज़ पूछता है, एक तो पूछता है कुल्ली, एक पूछता है अनटचेबल। अनटचेबल, इन दोनों के जो लेखक है उनका नाम है मूलकराज आनंद। तो कुल्ली के लेखक कौन है? कुल्ली के लेखक है मूलकराज आनंद। ठीक है, सरपेंट एंड द रोप के लेखक कौन है? R.K. नारायण। ठीक है, सॉरी राजा राव। सरपेंट द रोप के लेखक कौन है? राजा राव। भूल जाता है आदमी इस नाम थोड़ा सा। अनटचेबल के लेखक कौन है? अनटचेबल का मूलकराज आनंद ही बता के आ रहे हैं। चलिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स VVI। इसके जो लेखिका है वो है अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है, लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, याद रखिएगा। बेल में गंगेश के लेखक ही पूछा गया है बहुत बार, कौन है? मनोहर लाल का, इनका जन्म कब हुआ था? 1913 में। ठीक है, एक कहा, ठीक है, याद रखिएगा। आर्मचंद मैन के लेखक कौन है? GV शॉ। जॉर्ज हर्बर्ट शॉ, इनके कोई प्रोनाउन देता है जॉर्ज हर्बर्ट शॉ। तो आर्मचंद मैन, GV शॉ। ठीक है, सूटेबल बॉय विक्रम सेठ पूछता है कभी कभी, सूटेबल बॉय का लेखक कौन है? सूटेबल बॉय का लेखक तो याद रखिएगा विक्रम सेठ, ये बहुत दिया नहीं पूछता है। हु रोट हकबेरी फिन, हकलबेरी फिन के लेखक कौन है? मार्क ट्वेन। पूछा गया है साइंस में, इंटर में अभी तक एक बार नहीं पूछा गया, IE में।
ठीक है। तो मार्क ट्वेन, गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द नोवेल। गोल्ड स्मिथ ने क्या लिखा, नोवेल लिखा। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज करेक्टराइज, ओल्ड इंग्लिश पीरियड करेक्टराइज करते हैं कथी से, इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब बोलते सब बहुत विभिन्नता थे उसमें। ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इंग्लिश इज नोन एज ग्रेट वॉल शिफ्ट, मतलब ग्रेट वॉल शिफ्ट को ही क्या कहते हैं, मेजर लिंग्विस्टिक चेंज। मतलब इसमें क्या हुआ, ग्रेट वॉल शिफ्ट में क्या हुआ, वोकैबुलरी चेंज हुआ। वोकैबुलरी जब चेंज हुआ तो हमारा बोलने का तरीका भी चेंज हुआ, इसलिए इसको हम लिंग्विस्टिक चेंज बोलते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा गया है। 18th सेंचुरी को फिर जानते हैं हम लोग, फॉरली ऑगस्टन, सी नंबर हो जाएगा। ओलिवर गोल्डस्मिथ, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने कहा, किसके इम्फेसिस किया, किसके शुद्धता के रूप में, वो विलेज लाइफ को क्या क्या इन्होंने उजागर किया है। ये बहुत बार पूछा गया है आर्ट्स में, आईएम में बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। हु रोट पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया कौन है, भी पूछा गया आईएम में, ईएम फॉस्टर, याद रखिएगा। ईएम फॉस्टर लेखक है पैसेज टू इंडिया के। टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन वर्ल्ड विदाउट, दुनिया को किसके बिना सोचना कठिन है, प्रिंटिंग मशीन। अगर प्रिंटिंग मशीन नहीं है तो दुनिया हमारा चल नहीं पाएगा, बिकॉज इस पर डिपेंड है। अच्छा, कलर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वर्ड है कलर, देखिए यहाँ पे कलर वर्ड कहाँ का है, ये अमेरिकन है कि क्या, कहाँ का ये वर्ड है, अमेरिकन का, याद रखिएगा। इंडिमियम को लेखक कौन है, इंडिमियम को लेखक है जॉन किट्स, याद रखिएगा। द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, रीड करने में किसको डिफिकल्ट था, लिखने में ओल्ड इंग्लिश के, क्योंकि वो पिक्चर के रूप में था, हम पहले समझा दिए हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, देखना और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए दूसरी बात यह है कि देखिए कुछ ही क्षणों में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव देख लिया। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें।